तो गोपियां वृंदावन में ऋषिगण बन करके आए। जो ऋषिगण थे जिनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ था ना, वो गोपी बन करके वृंदावन में आए। तो गोपियां बहुत प्रेम करती थी, हर जगह भगवान को देखती थी गोपियां। सर्वत्र कृष्ण का ध्यान करती थी, भोजन प्रसादी बनाती थी तो भी कृष्ण का ध्यान करती थी, वस्त्र प्रक्षालन करती थी तो भी कृष्ण का ध्यान करती थी, अपने पति की सेवा करती तो कृष्ण का ध्यान करती, अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करती तो कृष्ण का ध्यान करती थी। सभी जगह कृष्ण का ध्यान करने लगी और कई कई गोपियों की तो इतनी सुध हो गई थी कि वो अगर उनको कृष्ण का दर्शन नहीं होता था तो मूर्छित हो जाती। ऐसे शाश्वत प्रेम की मूर्ति थी हमारी गोपी, ऐसे शाश्वत प्रेम करती थी भगवान से गोपी। अगर उनको भगवान का दर्शन नहीं होता तो मूर्छा हो जाती थी, मूर्छित हो जाती थी, कुछ समय के लिए अचेत हो जाती थी और जैसे ही उठती हे कृष्ण सर्वदा कृष्ण कृष्ण गाया करती थी। एक बार एक गोपी मूर्छित हो गई, भगवान श्री कृष्ण आए, राकर के कहा कि हे गोपिका मूर्छित मत हो, मैं तुम्हें शरद की पूर्णिमा के दिन मिलूंगा। शरद मास की जो पूर्णिमा आएगी उस दिन तुम्हें मिलूंगा। भगवान का ही अनन्य स्वरूप थी श्री राधिका रानी जी, वृषभानु जी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय हो। वृषभानु जी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी श्री राधिका रानी। देखिए राधे रानी लक्ष्मी जी का स्वरूप नहीं थी। अगर श्री राधिका जी लक्ष्मी जी का स्वरूप होती तो निश्चित ही उनका विवाह श्री कृष्ण से होता। राधिका जी लक्ष्मी जी का स्वरूप नहीं थी, क्योंकि लक्ष्मी जी जो अवतार लेकर के आती हैं उसी से नारायण का विवाह होता है। लक्ष्मी जी रुक्मिणी का स्वरूप लेकर के आई थी। श्री राधे रानी भगवान स्वयं श्री कृष्ण का ही प्रतिबिंब थे और इस सर्वत्र जगत में प्रेम का उपदेश देने के लिए श्री राधिका जी का प्रकट हुआ था। श्री राधे रानी का प्राकट्य सर्वत्र जीवन में, सर्वत्र जगत में प्रेम का उपदेश देने के लिए हुआ है। अत्यंत प्रेम करती थी श्री राधिका जी भगवान श्री कृष्ण से। एक बार संयोग बना, शरद की पूर्णिमा आने वाली थी। कुछ गोपियां नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाती। भगवान जैसे ही बांसुरी का वादन करते, जैसे ही बांसुरी बजाते, तो जो गोपियां होती थी ना, वो अपने समस्त कामों को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के यहाँ चली जाती थी। देखिए गोपियां को साधारण मनुष्य नहीं थी। साधारण मनुष्य जो होता है उसके ऊपर समाज का पहरा होता है। हम सब साधारण मनुष्य हैं, हमारे ऊपर किसी न किसी आत्मा का प्रभाव है, किसी न किसी शरीर का प्रभाव रहता है। जो स्त्री होती है उसके ऊपर अपने पति का प्रभाव रहता है, जो पुत्र होता है उसके ऊपर अपने पिता का प्रभाव होता है, किसी न किसी संबंधी का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। लेकिन गोपियां
गोपियां तो स्वयं संत थी, ऋषियों का अवतार थी गोपियां। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी का वादन करते, वैसे ही गोपियां अपने समस्त काम काजों को छोड़कर चल गए। इतनी तन्मय हो जाती थी गोपियां। महाराज श्री परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, एक बात बताओ कि किसी की मृत्यु होने वाली हो और छठवें दिन तुम उन्हें प्रेम का संदेश दे रहे हो, विवाह आदि की कथाएं सुना रहे हो, इससे क्या मुक्ति होती है? और जैसे ही श्री राधिका जी का नाम आया तो श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि लग गई, ध्यान मगन हो गए श्री सुखदेव जी महाराज। पूर्व जन्म याद आने लगा, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज पूर्व जन्म में तोते थे, पिछला जन्म उनका तोते का स्वरूप था। एक वन में रहते तो श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलते, तोते को शुक बोलते हैं, शुक संस्कृत में तोते को शुक बोला जाता है। वह तोता हमेशा श्री राधा राधा करता रहता। एक दिन श्री राधिका जी उस वन में प्रकट हुई, उस तोते को अपने हाथों में लिया और प्रेम से उसको सहलाने लगी और उस तोते से कहा कि हे वत्स, भज कृष्ण मां राधे। हे वत्स, हे संबोधन अर्थ में बोला जाता है संस्कृत में। हे वत्स, भज कृष्ण मां राधे, कि कृष्ण को भज, कृष्ण को भज। मां मीन्स होता है ना, संस्कृत में मां को बोलते हैं ना। भज कृष्ण मां राधे, कि राधिका को मत भज, भजना है कृष्ण को भज। अब जैसे ही श्री राधिका जी तोते को ये उपदेश सुना रही थी तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और श्री कृष्ण ने कहा कि हे सरकार, मैं तो जो भी कार्य करता हूं सब आप ही के आशीर्वाद से करता हूं, और आपके लिए भज कृष्ण मां राधे। तो श्री राधिका जी कहती हैं कि जिस प्रकार कोई राधे राधे करता है ना, तो आपको अत्यंत प्रिय होता है, उसी प्रकार अगर कोई कृष्ण कृष्ण करता है तो मुझे बड़ा प्रिय होता है। श्री सुखदेव जी महाराज अभय वरदान दिया श्री राधिका जी ने कि आगे आप मेरे श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार करेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री भगवान श्री कृष्ण की आगे श्री लगा है, या फिर श्री शुकवाचः, अन्यथा किसी भी वक्ता के आगे श्री का संबोधन नहीं हुआ है। अत्यंत महत्वपूर्ण है। सनकादि वाचा लिखा है, नारद वाचा लिखा है, व्यास वाचा लिखा है, नृसिंह वाचा लिखा है, वाराह वाचा लिखा है, राम वाचा लिखा है, लेकिन किसी के भी आगे श्री का संबोधन नहीं किया गया श्रीमद् भागवत में। और अगर श्री किसी के आगे लगी है तो या तो श्री सुखदेव जी के आगे, और ये भी नहीं कहा गया कि श्री सुखदेव वाचा, ऐसा नहीं कहा गया, श्री सुख वाचा, क्योंकि श्री यानी श्री राधिका जी और सुख यानी सुखदेव जी महाराज
सुखदेव जी महाराज के पूर्व जन्म की गुरु श्री राधिका रानी थी। इसलिए गुरु और शिष्य दोनों को संबोधित किया गया है और श्री कृष्ण वाचक। इसके अलावा किसी के आगे श्री का संबोधन नहीं किया। श्री कृष्ण वाचक श्री राधा के सहित श्री कृष्ण, इसके अलावा किसी के भी आगे श्री का संबोधन नहीं किया। श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि लग गई। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, सांसारिक जो बंधन होते हैं ना, उन्हीं को प्रेम होता है, उन्हीं के विवाह इत्यादि कर्म होते हैं। लेकिन जो ऋषिगण होते हैं ना, उनको तो परमात्मा से मिलने की लालसा होती है। वो चाहे किसी भी रूप में मिले, वो परमात्मा को अपना पति मान करके मिले, परमात्मा को अपना पिता मान करके मिले, या फिर परमात्मा को अपना पुत्र मान करके मिले। हमारी भक्ति के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर परमात्मा को विभिन्न रिश्तों के अंदर देखा गया है। परमात्मा देवकी और वसुदेव के यहाँ पुत्र के रूप में आते हैं। परमात्मा राजा दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में आते हैं। श्री भरतलाल जी के बड़े भाई बनकर के आते हैं। श्री बलराम जी के छोटे भाई बनकर के आते हैं। अर्जुन के साले बनकर के आते हैं। अनेक रूपों के अंदर आते हैं परमात्मा। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि कोई मुझे रिश्ता तो बना करके देखे। मैं रिश्ता बनाने के बाद में कभी भी उस रिश्ते को छोड़ता नहीं हूं, हमेशा उस रिश्ते को निभाता हूं। हमारे राजस्थान की एक भक्त थी, श्री मीराबाई जी, क्षत्रिय कुल से उत्पन्न थी। क्षत्रिय कुल से उत्पन्न थी श्री मीराबाई जी। उन्होंने भगवान को अपना पति माना था, तो भगवान ने पति बनकर के उनको दर्शन दिया था। श्री कर्माबाई जी थी, जिन्होंने भगवान को प्रेम से, एक बार कर्मा जी के जो पिताजी थे ना, नित्य प्रति भगवान का भोग लगाया करते थे। और एक दिन कहीं काम से बाहर गए, कर्मा से कहा कि बेटी, कल सुबह भगवान को खिचड़ी का भोग लगा देना और उसके बाद में प्रसादी करना। तो महाराज सुबह कर्मा ने खिचड़ी बनाई, थोड़ा सा घी डाला, थोड़ा सा गुड़ डाला और भगवान के आगे परोस दिया। जैसे ही भगवान के आगे परोसा, कर्मा को ज्ञान नहीं था। कर्मा ने सोचा कि भगवान ठाकुर जी आएंगे, प्रसादी पाएंगे। कर्मा ने पूछा कि भगवान क्या, पिताजी से पूछा था क्या करना पड़ेगा। बोले प्रसाद रख के और तुलसी पत्र डाल देना और पर्दा लगा देना। कर्मा ने तुलसी पत्र डाल दिया, खिचड़ी डाल दी, थाली के अंदर परोस दी और पर्दा लगा दिया। लेकिन भगवान नहीं आए। भगवान कभी भी सामने दृष्टि रूप में आकर के प्रसादी नहीं करते। भगवान को तो हम अपना भोग अर्पण करते हैं। जिस प्रकार हम अग्नि के अंदर भोग प्रदान करते हैं, आहुति प्रदान करते हैं, अग्नि देवता दिखाई थोड़ी देते हैं। प्रसादी खाते हुए मुखमंडल थोड़ी दिखाई देता है उनका, सिर्फ अग्नि रूप के अंदर ही दिखाई देते हैं। तो कर्मा ने जैसे ही पर्दा खोला और देखा तो खिचड़ी और जो उसकी गुड़ था वो ऐसे कैसे रखा हुआ था। कर्मा ने सोचा कि पिताजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगा देना, लेकिन ये कन्हैया तो आया ही नहीं, अब मैं कैसे खाऊं। फिर दोबारा से पर्दा बंद किया, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आया। अनेक बार पर्दा बंद किया लेकिन नहीं आया। कर्मा अत्यंत नाराज हो गई कि देखिए मैंने इसके लिए खिचड़ी बनाई है, इतने प्रेम से बनाई है, और ये पाने के लिए नहीं आ रहा।
और जैसे ही वैकुंठ के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ के अंदर भगवान धारी खिचड़ खाले रे बनवारी कर्मा विनती कर कर हारी बेटी जटा की